दोस्तों क्विंटन डिकॉक के 174 रनों की बदौलत साउथ अफ्रीका ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करते हुए बांग्लादेश को धूल के चटाई पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। यहां तक कि अब दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज एबी डिविलियर्स से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, अख्तर से लेकर सचिन पॉन्टिंग और गंभीर तक ने अफ्रीका को जीत की बधाई देने से लेकर भारतीय टीम को कड़ी चेतावनी देते हुए जो बयान जारी किया, उनकी बातें सुनकर तो आपके भी पसीने छूट जाएंगे। तो आखिर क्यों अफ्रीका की जीत बनी भारत के लिए बड़ा सिरदर्द, क्या कुछ रहा है, इन सभी दिग्गजों का रिएक्शन, वो सब तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारत, अफ्रीका और न्यूजीलैंड में कौन इस बार वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी दावेदार है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इंडिया और न्यूजीलैंड तो टेबल टॉपर थी, लेकिन दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम जो इस बार चौकर से नहीं बल्कि चैंपियन की तरफ वर्ल्ड कप में उतरी, अपनी घातक बल्लेबाजी से 400 रनों से पार का स्कोर बनाकर पूरी दुनिया को हैरान किया। तो अब बांग्लादेश के खिलाफ भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्होंने ऐसा तहलका मचाया है कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। वानखेड़े के मैदान पर अफ्रीका के खूंखार बल्लेबाजों का जलवा एक बार फिर देखने को मिला, जहां क्विंटन डिकॉक ने 140 गेंद पर 15 चौके 7 खौफनाक छक्कों से सजी 174 रनों की पारी खेलकर गेंदबाजों को जमकर कूटा। तो अंत में मार्करम से लेकर हेनरी क्लासेन ने अर्धशतकीय पारियां खेलकर अपनी टीम को 50 ओवर में 382 रनों तक पहुंचा दिया। इतनी अद्भुत बल्लेबाजी देखने के बाद तो बांग्लादेश के चेहरे पर ख्वाब का मंजर था। यहां तक कि फैंस तक के पसीने छूट चुके थे, क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाना अब बांग्ला टाइगर्स के लिए कहां मुमकिन था। अभी से बांग्लादेश ने हार मान ली थी और ऐसा ही हुआ। विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद अपनी कातिलाना गेंदबाजी से अफ्रीका ने बांग्लादेश को कुचलकर न केवल उन्हें धूल चटाई है, बल्कि भारत से लेकर न्यूजीलैंड और सभी ने 9 टीमों को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। उनकी जीत कितनी चौंकाने वाली है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अफ्रीका सेमीफाइनल में भी जाएगी, लेकिन अब इस टीम ने अपने लाजवाब प्रदर्शन से अंक तालिका में दूसरे पायदान पर जगह बनाई है। उनकी इस लाजवाब जीत के बाद तो पूरी दुनिया दंग है, यहां तक कि दुनिया भर के दिग्गजों के पसीने छूट चुके हैं। और अब भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी क्यों है, इसका खुलासा खुद उन्होंने किया है। सबसे पहले तो एबी डिविलियर्स की खुशी देखने लायक थी। आंखों में खुशी के आंसू लिए एबी ने कहा कि मुझे गर्व है अपने अफ्रीकी खिलाड़ियों पर, जिन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर दिखा दिया है कि इस बार अफ्रीका एक नया चमत्कार करने के इरादे से आई है। लगातार हर मैच में 300 प्लस का स्कोर बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन उन्होंने दिखाया कि हम कितने काबिल हैं और क्यों हमें कमजोर समझना आपकी इतनी बड़ी भूल साबित हो सकती है। जो लोग सोच रहे हैं कि इस बार अफ्रीका सेमीफाइनल में भी नहीं जाएगी, मुझे तो लगता है कि अब हम फाइनल में भी जाएंगे और ये वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। ये चेतावनी है मेरी। यहां तक कि दुनिया के महानतम कप्तान पॉन्टिंग के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया की उम्मीद करी थी कि वो भारत में हर मैच में 300 प्लस रन बनाए, लेकिन अफ्रीका में मैंने कभी दावा नहीं खेला था। उन्हें कमजोर समझना हम सबकी बहुत बड़ी भूल थी, जो अब सभी को भारी पड़ रहा है। अब तो मुझे अफ्रीकी बल्लेबाजों को देखकर डर तक लगने लगा है कि कहीं ये इंग्लैंड का वनडे का 474 रनों का सबसे बड़ा स्कोर भी न तोड़ दे। उनके अलावा शोएब अख्तर ने भी अब पाकिस्तान की बेइज्जती का बदला भारत से अफ्रीका की तारीफ करने के लिए उन्होंने कहा है, अब तक मुझे लग रहा था कि भारत को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन अफ्रीका ने जिस तरीके से खेला है माशाल्लाह मजा ही आ गया। जिस तरीके से वो लोग बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि घमंडी भारतीय गेंदबाजों को तो वो इससे भी बुरी तरीके से पीटेंगे। मैं तो इंतजार ही नहीं कर सकता कि कब इंडिया और अफ्रीका का मुकाबला हो और हमें भारत की हार देखने को मिले। टीम इंडिया को उनसे चुनौती लेना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो जो वर्ल्ड कप का सपना वो सजाकर बैठे हैं वो तो भूल जाएं। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने जो कहा वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। उनका मानना है कि अफ्रीका की टीम इस बार अलग ही मूड से आई है। सबसे पहले तो मैं डिकॉक को बधाई देना चाहता हूं उनकी लाजवाब बल्लेबाजी के लिए। तो अब मुझे लगता है कि ये टीम कोई नया चमत्कार जरूर करने वाली है। अब तक उन्होंने अपने लगभग सभी मैच एक तरफा तरीके से जीते हैं और ये करना आसान नहीं है। भारत को उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया और अफ्रीका का मुकाबला आसान नहीं रहेगा। उनके अलावा महेंद्र सिंह धोनी के भी पसीने छूट गए हैं। माही ने कहा है कि मैं तो अभी भी हैरान हूं कि इतनी खतरनाक बल्लेबाजी कोई लगातार कैसे कर सकता है। क्विंटन डिकॉक से लेकर मार्करम, क्लासेन, उनकी टीम का हर एक बल्लेबाज ऐसे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है जैसे वीडियो गेम खेल रहा हो। यदि ऐसा ही चलता रहा तो फिर यह वर्ल्ड कप उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जितने लाजवाब तरीके से वो विरोधी टीमों के गेंदबाजों की कमर तोड़ते हैं, उन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। तो दोस्तों अंत में गौतम गंभीर की बातों ने तो भारतीयों को सबसे ज्यादा परेशान किया। गंभीर का मानना है कि टीम इंडिया को इस वक्त सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, कहीं हम एक भी मैच न हारने के ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वर्ल्ड कप से ही बाहर ना हो जाए। साउथ अफ्रीका से हमें सबसे ज्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि ये टीम कुछ भी कर सकती है। हमने देखा कि वो नीदरलैंड से हारे, लेकिन बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने बेरहमी से हराया है। मैं भारतीय टीम को यही सलाह दूंगा कि पूरी तैयारी से आए और अफ्रीका को कमजोर ना समझे। जी हां दोस्तों, सच में अफ्रीकाई खिलाड़ियों ने तो हर किसी के दिलों में दहशत पैदा कर दी है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारत, न्यूजीलैंड और अफ्रीका के अलावा कौन सी टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका से हार कर वर्ल्ड कप से बाहर ही हो चुकी है बांग्लादेश की टीम।
लेकिन ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से बाहर होने पर अब दोस्तों शाकिब अल हसन ने न चाहते हुए कोहली रोहित धोनी के साथ साथ भारत पर कुछ ऐसा कहा कि सुनकर हर कोई दंग है। आखिरकार साउथ अफ्रीका से बुरी तरीके से हारने के बाद शाकिब अल हसन ने अपने बयान में क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा, शाकिब अल हसन और बाबर में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 अब दिन पर दिन रोमांचक होता जा रहा है और इसका एक और ऐसा ही रोमांचक यानी कि 23वां मुकाबला बांग्लादेश और अफ्रीकी टीम के बीच में खेला गया। लेकिन दोस्तों अफ्रीकी टीम जो लगातार जीत के घोड़े पर सवार है, उसके सामने बांग्लादेश की टीम को जीतने की ज्यादा जरूरत थी। वानखेड़े के खूबसूरत व ऐतिहासिक मैदान में जैसे मुकाबला शुरू हुआ ना, अफ्रीका की टीम के कप्तान और उनकी पूरी टीम की किस्मत उनका साथ दे रही थी। मार्करम कैप्टनसी कर रहे थे, टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और दोस्तों बांग्लादेश की टीम के खिलाफ इस टीम ने ऐसा हश्र कर दिया ना बल्लेबाजी में कि बांग्लादेश की टीम तो पहले 25-30 ओवर में हार चुकी थी मैच को। कहने को दोस्तों अफ्रीकी टीम के बल्लेबाज हेंड्रिक्स और वेंडर ड्यूसन 12 और 1 पर आउट हो गए थे, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो सीमेंट के जोड़ से मैदान से जुड़ गया था। क्विंटन डीकॉक की बात कर रहे हैं। दोस्तों मुंबई की तरफ से खेलने वाले पहले कभी क्विंटन डीकॉक वानखेड़े में जितना खेले हैं ना, शायद ही किसी और मैदान में खेले होंगे और उन्हें कितना अनुभव है आज उनकी पारी से पता चला। लगभग 100 गेंदों के अंदर उन्होंने अपना शतक पूरा किया और फिर 140 गेंदों में 15 चौके 7 छक्के जड़कर 174 रन बनाकर गए। इधर दोस्तों उनकी टीम के कैप्टन मार्करम भी 60 रन बना गए, 90 रन क्लासेन के बल्ले से निकल गए और टीम पहुंच गई सीधा 382 पर। और जब किसी टीम को 383 चेस करना हो तो उसे शतकों की झड़ियां चाहिए होती हैं, अच्छी पार्टनरशिप और शुरुआत चाहिए होती है। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश की टीम का नसीब इतना बुरा था कि अभी 30 से 35 पर पहुंचे नहीं थे कि तब तक ही उनके 3 बड़े विकेट हो चुके थे। और दोस्तों इन विकेट्स में नाम था तंजीद हसन, शाकिब अल हसन और शैंटो जैसे दिग्गज बल्लेबाजों का। बताइए अब जिताने वाला बचा ही कौन था? कहने को तो 40 ओवर में अभी भी 350 रन चाहिए थे, लेकिन जब बल्लेबाज 7 बचे हों और सामने वो टीम हो जिसकी गेंदबाजी में भी उतना ही लोहा भरा है जितना बल्लेबाजी में, तो जीतना नामुमकिन सा हो जाता है। जिसके बाद दोस्तों बांग्लादेश की टीम को और अपाहिज किया गया, बैक टू बैक उनके विकेट्स लिए गए और देखते देखते ताश के पत्तों की तरह बिखर गई बांग्लादेश की टीम और मुकाबले को एक बहुत बड़े अंतर से ऑल आउट होकर लगभग हार चुकी है। और दोस्तों जो बांग्लादेशी टीम कभी 7वें नंबर पर हुआ करती थी ना, अब वो गिरकर और ज्यादा नीचे आ गई है और इनका वर्ल्ड कप से बाहर होना कंफर्म है ऑलमोस्ट। लेकिन दोस्तों इतनी बुरी हार के बाद और लगभग वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद कोहली रोहित धोनी तक को याद कर क्या बोले शाकिब, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों हार के बाद शाकिब अल हसन ने कहा, वानखेड़े के मैदान में जीतेंगे ऐसा ख्वाब लेकर इस मैदान पर उतरे थे। अब तक इस विश्व कप में हम केवल एक ही मैच जीत पाए हैं। भारत में खेलने का अनुभव कुछ हमें भी है, लेकिन अफ्रीकी टीम के सामने इस कदर हमारे गेंदबाज पिटते हुए नजर आएंगे, इस कदर हमारी गेंदबाजी फेल हो जाएगी, ऐसा सोचा नहीं था। लगता है कि ये मुकाबला अब भी कोई बुरे सपने जैसा ही था। अफ्रीकी टीम के विकेट्स भले ही हमने शुरुआती दौर में ले लिए थे, लेकिन उसके बाद क्विंटन डीकॉक के चलते इतना तगड़ा मोमेंटम टीम को मिला कि हम उन्हें रोक नहीं पाए और जब तक विकेट्स मिले तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। और इतना बड़ा टारगेट जब आपके सामने आ जाए तो आप बल्लेबाजों से उम्मीद जरूर रख सकते हैं, लेकिन जीत की कोई गारंटी नहीं रहती। फिर क्या होना था, हमारे विकेट्स गिरते चले गए और अल्टीमेटली हम मैच को हार गए। लेकिन हम हारे जरूर हैं, परंतु एक बात साफ है, अफ्रीकी टीम को जो टीम जबरदस्त तरीके से हराकर बांग्लादेश का बदला पूरा करेगी वो भारतीय क्रिकेट टीम ही तो है। और रोहित और कोहली से तो मैं यही गुहार लगाऊंगा कि वो धोनी की तरह खेले और अफ्रीका की टीम को इतने बड़े अंतर से हराए कि इस बार के विश्व कप में बांग्लादेश का बदला पूरा हो जाए। मैं भारतीय फैंस का धन्यवाद करता हूं जो हमारा समर्थन करने आए थे और साथ ही रोहित और कोहली का भी इंतजार रहेगा जो अफ्रीका को हराकर हमारा बदला तो लेंगे ही, साथ ही वहां से हमें वो टिप्स भी मिलेंगे जिसके चलते भविष्य में हम अफ्रीका को हरा पाएं। ये हार स्वीकार है, लेकिन अफ्रीकी टीम तैयार हो जाइए भारतीय क्रिकेट टीम से अब आगे हारने के लिए। दोस्तों बांग्लादेश तो हार चुकी है, लेकिन शाकिब का यह बयान रोहित कोहली और भारत पर बहुत कुछ कहता है। फिर भी आप सभी को क्या लगता है, द अल्टीमेट चैंपियन भारत और साउथ अफ्रीका जब आमने सामने होंगे तो कौन जीतेगा? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों बांग्लादेश की टीम के खिलाफ एक और शतक और एक और धाकड़ पारी खेलकर क्विंटन डीकॉक ने रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली और भारत देश पर कुछ ऐसा कहा ना कि सुनकर आप भी उन्हें सलाम कर जाएंगे। 174 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर डीकॉक ने अपने बयान में क्या कहा, इस खिलाड़ी के बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और MS धोनी में बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का 23वां मुकाबला आज अफ्रीका और बांग्लादेश की टीम के बीच में वानखेड़े के उस ऐतिहासिक मैदान में खेला गया
जहां कभी भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वानखेड़े का मैदान तो फेमस ही एक हाई स्कोरिंग मुकाबलों के लिए है, तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन ये हाई स्कोर केवल एक खिलाड़ी ने ही बना डाला। वानखेड़े के मैदान में दोस्तों जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ ना, वैसे ही साउथ अफ्रीका की टीम की किस्मत उनका साथ दे रही थी। टॉस उन्होंने जीता और टीम के कैप्टन मार्करम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी भी चुनी।